बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी लेसन नंबर 1 द मैसेज ऑफ फॉरगिवनेस। इसकी मैंने आपके साथ रीडिंग डिटेल में शेयर कर दी थी और आज ही मैं आपके साथ इसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर 3 ओपन कर लीजिए और पेज नंबर 3 पर हमारे पास पार्ट नंबर ए है कॉम्प्रीहेंशन और पार्ट नंबर ए कॉम्प्रीहेंशन के अंदर हमारे पास फर्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर्स। पार्ट नंबर ए हमारे पास पीपल हु पोजेस एम्पैथी आर, यानी कि वो लोग जो दूसरों पर रहम करते हैं, दूसरों पर अच्छा सलूक करते हैं, उनको कौन होते हैं? काइंड टू पीपल अराउंड दम, वो अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ अच्छा सलूक रखते हैं। सेकंड बी पार्ट पे आ जाएं। अकॉर्डिंग टू द मैसेज इन दिस पैसेज वी शुड, अब जो इस लेसन के अंदर हम लोगों को जो पैगाम दिया गया, जो मैसेज दिया गया है वो क्या है? हम लोगों को फॉरगिविंग का मैसेज दिया गया, यानी कि एक दूसरे को माफ़ करने का, एक दूसरे को दरगुजर करने की, एक दूसरे की गलतियों को दरगुजर करने का मैसेज दिया गया है। सी पर आ जाए वर्ड which is an evidence of the suffering of हज़रत मोहम्मद रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि जो एविडेंस है कि उन्होंने किस किस तरह से लोगों को बताया, लोगों को क्या क्या पैगाम दिए, वो कौन कौन से हैं। हिज फीड ब्लड या ही फॉरगिव एवरीवन, ही प्रेश इस्लाम, ही फॉरगिव एवरीवन, यानी कि उन्होंने हर किसी को माफ़ कर दिया। जबकि लोगों ने देखा, आप देखा था, आप हम लोगों ने पढ़ा भी था ना कि कितना उन्हें उन पर जुल्म ज़्यादती की, कितना ज़्यादा उनको मारा था और उनके हद तक उनके पाँव तक खून बहने शुरू हो गया था। अब डी पार्ट पे आ जाते हैं। टॉक अबाउट 3 थिंग्स दैट यू लर्न अबाउट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम द मैसेज, फ्रॉम द पैसेज। आपने बताना है जो आपने इस पैसेज से लर्न किया है। जब मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था, जब भी मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया करूँ तो आप लोग भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करें, ठीक है। और ये डी पार्ट का आंसर है आई लर्न द फॉलोइंग थिंग्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंग्लिश में पीस बी अपॉन हिम लिखते हैं, PBUH। नंबर 1, वी शुड फॉरगिव ईच अदर। नंबर 2, वी शुड बी पोलाइट विद अदर पीपल। नंबर 3, वी शुड बी काइंड हार्टेड विद अदर्स, ठीक है। ये डी पार्ट है, ठीक है। अब आ जाते हैं ई पार्ट पर। What was the impact of the kindness of हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम towards the people? तो इसका आंसर हमारे पास ये सारा। We can learn this lesson from him to be kind to the people around us. We should talk to them politely and help them when they are in need. If the people around us treat us harshly, we should forgive them. ये वाला, ठीक है। यहाँ से लेकर we can learn से लेकर यहाँ तक जिसका आंसर है, जो कि डी पार्ट का था। ये मैं अभी आपको बता रही हूँ ना कि आप इसकी जगह वो वाला, अगर आपको मेरा वाला मुश्किल लग रहा है ना तो आप ये वाला भी कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया कि ये वी कैन लर्न वाला। अच्छा, ई पार्ट में अभी मैंने क्वेश्चन बोला और आप लोगों के साथ मैं डी पार्ट पे शुरू हो गई थी। तो ये जिसका आंसर है ई पार्ट का, दे कन्वर्ट टू इस्लाम एंड लेफ्ट देयर ओल्ड बिलीव्स, यानी कि वो इस्लाम उन लोगों ने कबूल कर लिया और वो अपने जो पुराने बातों पर यकीन रखते थे, वो पुराने उनको छोड़ के वो इस्लाम ने कबूल कर लिया। क्वेश्चन था हमारे पास, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ काइंडनेस ऑफ, यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों पर रहम करना शुरू किया तो उनका क्या रद्द अमल था उन लोगों का? तो उनका रद्द अमल क्या था? तो उन्होंने अपने पुराने मज़हबों को छोड़कर और अपने वो बुतों की पूजा करना छोड़ दी थी और वो इस्लाम पर, यानी कि वो हमारे दीन पर पर के अल्लाह ताला एक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। तो वो इस बात पे यकीन लगाए थे, ठीक है। उन्होंने यानी कि इस्लाम कबूल कर लिया था। अब आ जाते हैं बी पर आ जाते हैं। तो वर्किंग विद वर्ड्स, तो वर्किंग विद वर्ड्स के अंदर आ जाता है यूज थ्रेशर टू फाइंड सिनोनिम्स ऑफ दिस। आपने इन सबके सिनोनिम्स लिखने हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास नोबल का सिनोनिम होगा ग्रेट, फेमस। सिनोनिम का मतलब होता है उसके मायने, जो उसके मायने क्या क्या हो सकते हैं। नोबल के क्या मायने हो सकता है? ग्रेट, फेमस, पोजेस, ओन है या फिर टू केप, बिहेव, टू एक्ट, कैरी, न्यूमरस, मैनी या फिर मल्टीपल, ठीक है। दोनों हो सकते हैं इसके। फिर आ जाते हैं लर्निंग अबाउट लैंग्वेजेस पर। लर्निंग अबाउट लैंग्वेजेस पर आ जाता है सुफिक्स आर लेटर दैट आर एडेड टू द एंड ऑफ द वर्ड्स नेस एज द सुफिक्स। सुफिक्स वो अल्फाजात होते हैं जो कि जो एक वर्ड है उसके आखिर में जो वर्ड हम लोग ऐड कर रहे हैं वो सुफिक्स कहलाएगा। जस्ट लाइक यहाँ पर हम लोग NES का इजाफा करेंगे तो वो जो NES है ये सुफिक्स कहलाएगा क्योंकि ये वर्ड के आखिर में आ रहा है,
और ये हम लोगों ने खुद लगाया है। जैसा काइंडनेस, फॉरगिवनेस, इलनेस, विटनेस। काइंडनेस का मतलब होता है दूसरों पर रहम करने वाला, फॉरगिवनेस यानी कि माफ़ कर देना, इलनेस बीमार, विटनेस गवाह, थिकनेस मोटाई, फिटनेस इंसान जो फिट रहता है अपने आप को, काइंड हार्टेडनेस यानी कि रहमदिल होना, सैडनेस गमज़दा होना। ठीक है, अब आ जाते हैं लिसनिंग एंड स्पीक, जो कि आप लोग खुद कर लेंगे ये वाला, क्योंकि लिसनिंग और स्पीक आपने खुद आपस में जब आप सब बैठेंगे तो ये वाली चीज़ें आप लोगों ने बात करनी है आप लोगों ने आपस में, तो ये एज सच इंपॉर्टेंट नहीं होता और ना ही करना होता है। फिर आ जाते हैं ई पार्ट पर, कंपोजिशन राइटिंग स्किल्स है, जो कि कंपोजिशन के अंदर सबसे पहला जी मेन आइडिया, यानी कि जो हम लोगों ने लेसन पढ़ा है इसका मेन आइडिया क्या था, जो हम लोग सेंट्रल आइडिया होता है वो, सो ये आता होता है पेपर्स में। इन एनी पीस ऑफ राइटिंग देयर इज यूजुअली अ मेन आइडिया एंड सम supporting information. The main idea is usually set out in one of the first sentence. The main idea is the topic, theme, message or point that the author want to write about. यानी कि मेन आइडिया क्या होता है कि वो एक ऐसी चीज़ के अंदर एक ऐसा बात बता दो जो कि जिसके ऊपर जो लिखने वाला है वो ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा है, जो लिखने वाले का मकसद है उसको आपने छोटा सा करके बता देना है। इट्स कैरिड इन अ सेंटेंस कॉल्ड द टॉपिक सेंटेंस, अनदर सेंटेंस इन अ पैराग्राफ सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, जो लिखने वाला है उसकी जो मेन बात है उसको आप लोगों ने छोटा सा समराइज करके अपने वर्डिंग में बता देना है। तो ये मेन आइडिया, ये वाला आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, सारा मेन आइडिया वाली ये जो पैराग्राफ है याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में आ सकता है कि व्हाट इज़ अ मेन आइडिया। ठीक है, देन आ जाते हैं स्पोर्टिंग डिटेल्स। द स्पोर्टिंग डिटेल आर द एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट एक्सप्लेन्स, डिफाइंस एंड और प्रूव्स द मेन आइडिया। ठीक है, अब स्पोर्टिंग डिटेल क्या है, ये वो एक एक्सप्लेनेशन होती है जो कि मेन आइडिया को प्रूव करती है। सबसे पहले उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, समराइज चैप्टर द मैसेज ऑफ फॉरगिवनेस। आपने समराइज यानी कि आपने अपने अल्फाज में छोटा करके बताना है कि हम लोगों को इस चैप्टर से क्या मिला, क्या हम लोगों ने सबक सीखा, क्या हम लोगों को पता चला। ठीक है, तो ये मैं आपके सामने इसका आंसर शो कर देती हूँ, वेट अ मिनट, ये लीजिए। In this lesson, we come to know about Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam personality. He was very kind and noble person. One day, he went to the Taif to preach Islam. The people misbehaved with Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They threw stones at him till his feet bled, and they went back to Makkah. The angel was sent by Allah to punish people of Taif, but Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam forgive people and prayed for them. ठीक है, ये मैंने आपके सामने आपको मैंने रीडिंग में भी स्टोरी सुनाई थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए थे, ताइफ के लोगों को बताने के वो अल्लाह ताला पर इस दीन पर, इस्लाम दीन पर ईमान ले आए, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा सलूक किया, हत्ता कि उनको इतना ज़्यादा मारा कि उनके पाँव तक खून बहना शुरू हो गया था। फिर वो जब मक्का वापस आ गए थे तो अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो हम ताइफ के लोगों को एक ऐसा सज़ा देगा अल्लाह ताला कि वो अगली नस्लें भी याद रखेंगी। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने उन लोगों को माफ़ कर दिया और मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे, ठीक है, और इस दिन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। फिर आ जाते हैं हम लोग जी सेकंड पार्ट पे, पैराग्राफ अबाउट वाई काइंडनेस इज़ इम्पॉर्टेंट। आपने एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आप बताएं कि काइंडनेस क्यों अहम है। State your main idea clearly in your first sentence using sport detail to explain the main idea. इसके अंदर आपने पैराग्राफ लिखना है जिसके अंदर आपने वाई काइंडनेस इज़ इम्पॉर्टेंट के ऊपर कि काइंडनेस क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे सोसाइटी के अंदर, वो उसको आपने सारा कुछ बताना है। काइंडनेस इज एन एक्ट ऑफ बीइंग काइंड पोलाइट टूवर्ड्स अदर्स। काइंडनेस मीन्स बीइंग जेंटल. इट कॉस्ट नथिंग but it can help to make our planet a happy place to live. Kindness plays an important role in deciding the level of success in an individual life. Kindness helps to bring the gap between two individuals. Nobody likes to hang around unkind people or people who pulls them down or mistreated them. Saying simple words such as thank you is not hang to us to show gratitude towards other. Kindness respects an individual character. Similarly, nature also has its own unique way to express kindness and gratitude, just like human. It should be noted that kindness should never be treated as a virtue that need to show cased in few situation. ये इसका पैराग्राफ है पूरा, ठीक हो गया। और आखिरी वाला वैसे ही आप लोगों के साथ ये आप लोगों का थिंक ऑफ kind things people say.
think of such of kind things people have said to you or that you have said to others। यानी कि आपने कोई ऐसी, आपने बबल्स के फॉर्म में फिर बता देना है कि आपने कोई ऐसी बात किससे की जो आपने लोगों को अच्छी लगी, जिस तरह से हम थैंक यू बोल देते हैं, सॉरी बोल देते हैं कि लोगों को थोड़ा सा अच्छा फील हो जाता है ना, तो आप लोगों ने बोली देनी है। और अगला पेज के अंदर ई पार्ट है, ये वाला उनका इतना खास कुछ है नहीं इसके अंदर। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अगर आज का लेक्चर आप लोगों को मेरा समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।